Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is circle, triangle, quadrilaterals. तो हम इसमें सारे फिगर्स देखेंगे, इसमें हमें क्या क्या करना है वो भी देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ से हमारे पास पहली जो फर्स्ट फिगर है दैट इज आ सर्कल. तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास आता है सर्कल. तो सर्कल सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, एक रेडियस बना के उससे क्या फॉर्म करते हैं, सर्कल. अगर आप सेंटर से बाउंड्री को टच करते हैं जैसे यहाँ पर करा गया है तो वो क्या होता है हमारा रेडियस. ओ सी, ओ बी, ओ ए, ओ डी, और ये हमेशा क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे. सर्कल का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता. लेकिन अगर आप उसको सेंटर से एक लाइन पास आउट करें जो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है और वो सेंटर से पास आउट होते हुए जा रही है तो वो होती है हमारी डायमीटर. तो डायमीटर क्या होता है एक्चुअली में, जो रेडियस होता है उसका ट्वाइस ही हम क्या बोलते हैं डायमीटर. और ये डायमीटर जो होती है ये कॉर्ड भी होती है. ठीक है, कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक कि हम बाउंड्री को टच कर रहे हैं, दैट इज आवर कॉर्ड. सो अब उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है. सो हियर वी आर हैविंग सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. अब देखिए यहाँ पे मैं कॉर्ड्स की बात कर रहा था. जब भी आप एक बाउंड्री के पॉइंट से दूसरे बाउंड्री पॉइंट को टच करते हैं तो उस लाइन को, लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा, ये भी कॉर्ड हो गया, ये भी कॉर्ड हो गया. ओके, देन उसके बाद आता है अगर मुझे इस बाउंड्री की लेंथ मेजर करनी है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ओके, नेक्स्ट ये जो टर्म्स है आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर आर्क ऑफ अ सर्कल. आर्क का मतलब क्या है, आप सर्कमफ्रेंस में से कुछ एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, आर्क. ओके, देन वी आर हैविंग अ टर्म सेमी सर्कल. अभी जो सेमी सर्कल होती है क्या होती है, हाफ सर्कल. ओके, जस्ट लाइक हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है दैट इज हाफ सर्कल. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल. देन वी आर हैविंग अ सेगमेंट. ओके, देन सेगमेंट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप एक कॉर्ड बनाएंगे, देन उसमें जो एरिया कवर होगा दैट इज अ सेगमेंट. तो ये जो छोटा पार्ट है दैट इज माइनर सेगमेंट एंड ये जो बिगर पार्ट है दैट इज मेजर सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जब आप एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के सर्कल्स बनाते हैं, दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. देन उसके बाद आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल. इंटीरियर मीन्स इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्कल, जैसे हम यहाँ पर पॉइंट बना दिए. एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द सर्कल. ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो यहाँ पर हो गया है ये सब. चलिए नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ अ गिवन मेजरमेंट. अब आप क्या करेंगे, आपके पास कंपास है, रूलर है. अगर आपको 5 सेंटीमीटर का एक क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करनी पड़ेगी. आप कंपास को ओपन करेंगे, एक पॉइंट 0 पे रखेंगे और दूसरा 5 पर. उसको ओपन करके फिर आप सर्कल बना देंगे. ठीक है, तो चलिए हम भी बनेंगे अभी. सो हेयर वी आर हैविंग अ सर्कल 13.1. ओके, हेयर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे देखेंगे अ डायमीटर इज अ डैश कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. जो डायमीटर होती है वो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है. ठीक है, क्योंकि वो भी बाउंड्री की दोनों साइड को टच करती है, दैट्स व्हाई. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज हाफ. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ. ओके, अब यहाँ पे आता है डायमीटर ऑफ अ सर्कल दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल. ओके, चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल हुज रेडियस इज दिस. ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन. अब देखिए यहाँ पे हम कंपास करेंगे यूज. अभी हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर. अब देखो मुझे तो रूलर की जरूरत नहीं है, तो चलो जब भी मैं ले लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा सही लगे. अब देखिए मैंने यहाँ पर रखा 0 एंड दिस इज 3.3 और मुझे कितना चाहिए 5.3. तो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस इज 5 आई वन 2 3. तो मेरे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है और ये रूलर के हिसाब से हमने कर लिया.
इतना करने के बाद से हमें यहाँ पर पेंसिल जो पॉइंट था उसको ऐसे लेना और ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देना है। तो ये क्या बन गया हमारा सर्कल विद रेडियस 5.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड 3 millimeter. Okay. Okay. Now we are having our concept that is triangle. अब ट्राइंगल्स में हमारे पास देखिए एक होता है साइड्स, दूसरे होते हैं एंगल्स एंड थर्ड होती है वर्टिक्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अब एक ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ पर 3 साइड्स हैं, ए बी सी एंड ए सी। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एंगल्स कौन कौन से होंगे। एक हो गया एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। Then we are having parts of triangle. The triangle has 6 parts in all and they are 3 sides and 3 angles. Okay. Then यहाँ पे आता है there are 3 types of triangles with respect to the sides. तो the first one is scalene triangle. Scalene triangle की बात करें तो यहाँ पर आता है A B, B C and C A. Okay. Next we are having, इसमें एक बात और आप लोग नोटिस करेंगे, जो इनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 2 साइड्स क्या होंगी इक्वल एंड 1 साइड इज डिफरेंट, दैट मीन दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें जो हमारी साइड्स होती है वो सब क्या होंगे इक्वल हो गई। ठीक है, चलिए इसकी फिगर देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग 3 साइड्स एंड ऑल आर ऑफ 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, अगर देखिए हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है, दैट इज आर राइट एंगल ट्रायंगल। इफ वी आर हैविंग वन एंगल ऑफ वन मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इफ ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ जस्ट लाइक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, कितने के होंगे हमारे पास लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 13.2 पर। ओके, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। So here we are having question number 2. So here we are having a triangle. अगर यहाँ पे बात करें ए बी सी, तो हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है। एंगल ए जो है वो है 60 डिग्री एंड एंगल सी इज 70 डिग्री। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यहाँ पर आता है बस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री। ओके, ये है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए देखिए दैट इज 60 डिग्री, एंगल बी तो हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पे रहता है एंगल बी। अब एंगल सी की बात करें दैट इज 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज एंगल बी 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। दैट इज योर आंसर। क्लियर, एंगल बी हो गया हमारे पास 50 डिग्री। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल एंड दिस इज अप टू 120 डिग्री
फाइंड ऑल थ्री एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आता है टू एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स इज अप टू 120 डिग्री। अगर मैं इसको 90 डिग्री मान लूँ और ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर रहा हूँ, मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी, वो कितना आ रहा है 120 डिग्री। फाइंड ऑल थ्री एंगल्स। नो, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल और 120 डिग्री को मेजर कर रहे हैं। ओके, तो मतलब हम इसमें ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल ए है प्लस एंगल बी है वो कितना है 120 डिग्री, और एंगल ए कितने का हो जाएगा 90 डिग्री, एंड एंगल बी तो हमें पता ही नहीं है, तो हो जाएगा 120 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें हमें बोला जाता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। अगर यहाँ पर हम करेंगे तो एंगल ए कितना है हमारे पास, दैट इज 90 डिग्री। एंगल बी अभी हमने निकाला था 30 डिग्री। अब एंगल सी की चांस है, तो हम इन दोनों ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पर बाकी दो एंगल्स भी आ चुके हैं, ठीक है। तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री, एक हो गया 30 डिग्री। ओके, तो दीज आर द आंसर्स। और एंगल ए तो हमने 90 डिग्री एज्यूम कर लिया था। ओके, सो यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर 6 पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज अ ट्राइंगल पॉसिबल। अगर देखिए आपका सम 180 है तो पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं होगा। और जैसे 60 60 120 बस प्लस 70 90, तो ये क्या हो जाएगा नो। 150 150 180, तो ये हो जाएगा यस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल इज पॉसिबल। सो देखिए, हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम टू साइड्स का सम करते हैं तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 5+4 करेंगे, 4+2 करेंगे, एंड 2+3 करेंगे, ठीक है। तो हमने सारे केसेस देखे, जस्ट लाइक 5+4 इज ग्रेटर देन 2, 2+5 इज ग्रेटर देन 2, एंड 4+2, सॉरी यहाँ पर तो आ जाएगा 4, 4+2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो तीनों कंडीशंस हो गई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इन दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या इसका सब थर्ड साइड से ज़्यादा आ रहा है, नो। तो आप इसको बोलेंगे नो ट्राइंगल इज पॉसिबल। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक फोर साइड फिगर होती है, इसमें बहुत सारी फिगर्स आती है, ठीक है। जैसे ट्राइंगल्स थे हमारे पास, तो हमें देखेंगे यहाँ पर फोर साइड्स हो गए, 1 2 3 4, और फोर ही क्या होते हैं एंगल्स, और यहाँ पर टू हो जाते हैं डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वाड्रेटल ABCD हैज फोर वर्टिसेस नेमली ABCD। देन आता है हमें फोर साइड्स जस्ट लाइक ABBCCDDA। देन आते हैं फोर एंगल जस्ट लाइक एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D, ठीक है। तो हो गया अ क्वाड्रेटल हैज 8 पार्ट्स इन ऑल एंड दे आर फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटल की टाइप आते हैं दैट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे पैरेलल, जस्ट लाइक दिस इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस पैरेलल टू दिस साइड।
देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल। मतलब ए डी डी ए किसके इक्वल होगा? सी बी के। एंड डी सी किसके इक्वल होगा? ए बी के। देन आता है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल देखेंगे एंगल डी और एंगल बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये आते हैं प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट इज रोम्बस। तो रोम्बस में जो है फोर साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। जस्ट लाइक पी क्यू, आर क्यू, आर एस एंड एस पी। तो ये सारी साइड्स क्या होंगे? इक्वल। बट इसमें कंडीशन ये होती है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ना कि एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वी आर हैविंग रेक्टेंगल। अगर आप रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास ए बी बी सी डी सी बी सी ए डी। मतलब यहाँ पर जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है? परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पर जो लेंथ ऑफ डायगोनल होती है वो क्या होते हैं? इक्वल। दैट मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ स्क्वायर। तो स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल की टाइप की होती है, बट यहाँ पर सारी साइड्स क्या होंगी? आपकी इक्वल। जस्ट लाइक ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब कितने एंगल के हैं आपके? 90 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे डायगोनल ए सी इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। सेम प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ पर आप आगे चलेंगे तो आपके पास क्या आएगा? जस्ट लाइक ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रेटल है जिसमें अपोजिट टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू अपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल। तो यहाँ पे देखेंगे एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू। तो ये क्या होगा? पैरेलल हो गए। ये दो साइड्स क्या हो जाएंगे? नॉन पैरेलल। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें देखिए, अगर आप क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो 1 एंड 2 दो ट्राइंगल्स हो गए आपके पास। जस्ट लाइक एंगल ए प्लस एंग 1 2 3, तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? दैट इज सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज 360 डिग्री। नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 13.3। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन सी पिक कर लेते हैं। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आर क्वाड्रिलेटरल। तो वो कितना था हमारे पास? 360 डिग्री। देन वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस। दिस इज ऑल्सो 360 डिग्री बिकॉज इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।